Subscribe my channel and press the bell icon for more awesome videos. Hello everyone. Today health is very important for us. और हेल्थ जो है वो आज के समय को ले लें या हम पहले से भी, हेल्थ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा की तरह एक मुद्दा रहा है। और हेल्थ साइकोलॉजी उसी से रिलेटेड चीज़ों को बताता है। स्वास्थ्य और मनोविज्ञान दोनों ही जो है वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि यदि हमारा मन स्वस्थ रहता है तभी हमारा ओवरऑल हेल्थ भी उससे प्रभावित होता रहता है। इसी के लिए बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हेल्थ एंड साइकोलॉजी। तो आज हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा नीड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। मतलब हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता क्यों है, क्या हेल्थ के विषय को हम साइकोलॉजी के द्वारा समझ सकते हैं, इसकी कहाँ कहाँ आवश्यकता है, ये है क्या, इसके संबंध में हम लोग आज जो स्टडी करेंगे। क्यों हेल्थ साइकोलॉजी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ अ emerging branch of psychology that is devoted to understand how people stay healthy, why they become ill, how they respond when they are ill, and finally how they can be made health conscious. हेल्थ साइकोलॉजी जो है एक emerging branch है मनोविज्ञान का, जो कि हमें दूसरे को समझने में यह मदद करता है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम बीमार होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता है, हम कभी भी शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, कैसे हम रिएक्ट करेंगे, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, इसके संबंध में भी जो है वो हम जानकारी प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। और हेल्थ कॉन्शियस हम कैसे बन सकते हैं, हम अपने हेल्थ का, हम अपने स्वास्थ्य का उत्तम से उत्तम कैसे ध्यान रखें, ये हेल्थ साइकोलॉजी हमें बताता है। टुडे आवर लाइफ स्टाइल हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। अभी के क्षेत्र में जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। और हमारा जो बदलता लाइफ स्टाइल है, हम दिन प्रतिदिन जो है वो हमेशा ही जो है वो बदलाव महसूस कर रहे हैं। और पहले के टाइम से लेके अभी तक के टाइम में हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है, हमारी दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आ चुका है। इसका पूरा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। Many of health problems related to some serious illness such as cancer, heart disease, etc. are due to unhealthy behavior or lifestyle choices an individual makes, smoking and overeating. ये सब चीज़ के बारे में हेल्थ साइकोलॉजी जो है डिस्कस करता है, और कैसे जो है वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो गंभीर से गंभीर बीमारियां हों, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ये सब जो है वो हमारे अनहेल्दी बिहेवियर और लाइफ स्टाइल की देन है। और इसके साथ साथ जो है हमारा ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो ये सब कैसे जो है वो प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को, हमारे हेल्थ को, ये सब के बारे में अवेयरनेस, इसके अवगुणों के बारे में, इससे उबरने के बारे में जो हेल्थ साइकोलॉजी जो है हमें बताता है। तो ये सभी चीज़ों का डिस्कशन जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी or the relation between psychological variables and health, which reflects the view that both mind and body are important determinants of health and illness. ये टेलर के द्वारा 1999 में कहा गया था। Health psychology is an interdisciplinary field concerned with the application of psychological knowledge and techniques to health, illness and health care. यह जो है हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, मनोवैज्ञानिक चर और स्वास्थ्य में, जो दोनों हमारे माइंड और बॉडी दोनों जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, दोनों जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारा मस्तिष्क और हमारा बॉडी, जो कि इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है हमारे स्वस्थ और हमारे बीमार होने तक में। तो ये जो है वो टेलर के द्वारा कहा गया था।
हेल्थ साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी? फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करने में, उस पर हेल्थ को मेंटेन करने में हमारा यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसको सबसे बड़ी वस्तुनिष्ठता ये है कि फोकस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, रोकथाम करना, उसको प्रिवेंट करना, इलनेस को रोकथाम करना, उसका ट्रीटमेंट करना, कौन सी बीमारी किस तरह से हम सही कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज की व्यवस्था करना जो है वो, उसके बारे में बताना, ये हेल्थ साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। फोकस ऑन इटियोलॉजी और कोरिलेट्स ऑफ हेल्थ इलनेस एंड डिसफंक्शंस, इसके साथ साथ उसके इटियोलॉजी पे फोकस करता है, कोरिलेट करता है हेल्थ इलनेस और डिसफंक्शन, कैसे यह होता है, क्यों क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी भी बीमारी के, किसी भी बीमारी, सामान्य बीमारी या किसी भी गंभीर बीमारी, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। एनालाइज एंड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सिस्टम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी, इसके साथ जो उसका आकलन करना, इवेलुएट करना, एनालिसिस करना उसका हेल्थ केयर सिस्टम का, फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी, जो हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको फॉर्मुलेट करना, उसका हेल्थ केयर सिस्टम में हम कैसे उसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं, और कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लोगों तक पहुंचेगा, इसकी भी ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। अदर इंटरवेंशन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, bolstering the immune system functioning, increasing adherence to medical prescriptions, reducing disability and increase personal mastery, coping skill and personal management। इसके साथ साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, जीवन जीने के क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे हम इन्हांस करेंगे उसको, इसके साथ अपने इम्यून सिस्टम, क्योंकि अभी अभी के काल में जो है इम्यून सिस्टम बहुत ही मुख्य भूमिका उसका रह रहा है, और आज ही से नहीं है, हमेशा से ही यह सर्वोपरि रहा है इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वही जो है वो हर तरह के रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यदि ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हम किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया और किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हमारे बॉडी को हमारा बॉडी जो है प्रभावित होता है, उससे हम नहीं लड़ पाएंगे, और जिसके कारण जो है हम स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, हम जो है वो विभिन्न गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो, उससे भी हम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम को कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, कैसे उसमें बढ़ोतरी करेंगे, और कैसे जो है वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और उसको डिसेबिलिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे, और उसमें हम कैसे हम अपने पर्सनल मास्टरी, कैसे हम अपने आप की कुशल क्षेमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम कैसे उस स्किल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत जो हमारा प्रबंध है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब की जानकारी जो है हमें हेल्थ साइकोलॉजी के द्वारा प्राप्त होती है, और ये उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। क्यों आवश्यकता है हेल्थ साइकोलॉजी का, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या महत्वपूर्णता है हेल्थ साइकोलॉजी का हमारे जीवन में। हेल्थ साइकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन लास्ट 50 ईयर्स। 50 सालों में हमने देखा है कि यह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो साइकोलॉजी के फील्ड में इसने अदा किया है। सबसे पहला है जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलनेस। हम देख रहे हैं कि हमेशा जो है वो बीमारियों में विभिन्न तरह के परिवर्तन, पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। आज से जो 50 साल पहले जो बीमारियां थी, अब वो जो है वो अब रिपीट नहीं होती, बल्कि वो जा चुकी होती हैं, और उसका इलाज भी हमारे पास होता है। जैसे ही हम जैसे ही हम उसे उभरने लगते, तब तक हमारे सामने एक दूसरा जो है वो पैटर्न का एक बीमारी हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 आ रहा है, तो ये हमारे जो इलनेस का जो है पैटर्न, उसमें जो है वो चेंजेस है। द मेजर कॉजेज ऑफ इलनेस and death in United States were acute disorder are short term medical illness often result of viral or bacterial invader and usually amenable to cure।
Now, however, chronic illness are the main contribution to disability and death. Health psychology has evolved in part of health research and practitioner to understand and develop the research for improving our understanding of the relation of behavioral and social factors to illness and how we may affect these factors. तो बदलता हुआ जो हमारा इलनेस का पैटर्न है, वो चाहे वो हमारा अमेरिका का जो कंट्री हो बहुत ही सारा एक्यूट डिज़ॉर्डर से प्रभावित है, तो वहाँ पे जो है ये जो हमारा देश भी है या दूसरे कंट्री भी जो हैं, तो वहाँ पे जो है वो जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो उसमें अब उसकी आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पे, और वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसको समझने में, और रिसर्चर को, प्रैक्टिशनर को या उसके बीमारियों को समझने में, उसके पैटर्न को समझने में और लोगों में जागरूकता फैलाने में कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, इसमें कैसे हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से जो है वो हम इसको हम कैसे ये हमें अफेक्ट कर सकता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने में यहाँ इसकी आवश्यकता, यहाँ इसका इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्थ साइकोलॉजी का। दूसरा है हमारा इसके साथ साथ जो है हेल्थ साइकोलॉजी आर बिकमिंग मोर इन्वॉल्व इन इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ अमॉन्ग दोज डायग्नोस्ड विद क्रोनिक इलनेस सो दैट द इंडिविजुअल में लीव आउट देयर रिमेनिंग ईयर्स एज फ्री फ्रॉम पेन, डिजेबिलिटी एंड लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज एज पॉसिबल। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रोनिक इलनेस से लोगों को उबरने में मदद करता है, और वह आने वाले जो साल हैं आने वाले सालों में जो है वो लोग जो हैं वो दुख से, डिजेबिलिटी से उसे गिव अप ना करें बल्कि उसके साथ लड़ें, और कैसे जो है वो उसके साथ लड़ेंगे इसके बारे में जो हेल्थ साइकोलॉजी वहाँ पे उसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसके साथ साथ दूसरा है एक्सपैंड हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता हेल्थ केयर सर्विस में भी उसको एक्सपैंड करने में भी है। अनदर सेट फैक्टर्स दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी टुडे वर्ल्ड स्पेंड मिलियन एंड बिलियन मनी ऑन हेल्थ। हेल्थ साइकोलॉजी रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑन दीज इशूज फॉर सेवरल रीजन। हेल्थ साइकोलॉजी emphasize on preventions, design of healthcare system, research on what make people satisfied or dissatisfied with their health care। तो हेल्थ केयर सर्विस जो है, जो हेल्थ केयर सर्विस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है या जो हम ले रहे हैं उसको एक्सपैंड करता है, और उसमें जो है वो बचाव करने में, रोग से कैसे रोकथाम, उसको बचाव करने में हेल्थ साइकोलॉजी वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम को डिज़ाइन करने में लोगों तक हम कैसे सुविधाएं पहुँचा सकते हैं, और सबको एक इक्वल तरीके से उस सुविधा को प्राप्त कैसे वो कर सकते हैं, तो उसको डिज़ाइन करने में भी यहाँ पे उसकी आवश्यकता जो है वो पड़ती है। और यहाँ पे लोगों को संतुष्टि प्रदान करने में, और जो असंतुष्ट है उनको भी जो है वो कैसे उस चीज़ को वो वहाँ तक पहुँचे, जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसको भी संतुष्टि प्रदान करने में हेल्थ साइकोलॉजी को वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे अदा करता है। वहाँ मेडिकल एक्सेप्टेंस। Although health psychologists have been employed on health setting for many years, their values is increasingly recognized by physicians and other healthcare professionals. Caregivers and medical area representatives recognize that social and psychological factors are always important in health and illness. Medical acceptance भी health psychology को मिला है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो औषध का जगह हो, चाहे वो एक साधारण सा मेडिकल का लाइन हो, फिजिशियन का जगह हो, तो वहाँ पे भी जो हेल्थ साइकोलॉजी को एक्सेप्टेंस मिलता है। उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि सोशल और साइकोलॉजिकल मतलब कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं वो हैं, ये कारण जो है वो व्यक्ति के इलनेस के लिए जिम्मेवार होते हैं, और इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को समझा है, और वहाँ भी मेडिकल एक्सेप्टेंस भी हेल्थ साइकोलॉजी को मिला है कि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का, जिसके कारण जो है वो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं या हो रही हैं। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस है, या हमारा बदलता हुआ लाइफ स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं हमारे हर एक बिहेवियर को प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन फंक्शंस को प्रभावित करता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो सुसाइडल टेंडेंसी हो, हर तरह की चीज़ हो।
तो वहाँ पे भी जो हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता महसूस वहाँ होती है। लोगों से हम कैसे डील करेंगे, व्यक्ति कैसे उसका सामना करे, तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ साइकोलॉजी उसको डील करता है। तो मेडिकल एक्सेप्टेंस भी हेल्थ साइकोलॉजी को मिला हुआ, तो वहाँ इसकी महत्वपूर्णता भी है, उसकी आवश्यकता भी है। कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ। Psychologists have been involved in the development of behavior change program to teach people to practice better health habits, exercise, reducing alcohol consumption, avoiding accidents and stress management. इसके साथ साथ हेल्थ में भी इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बिहेवियर चेंज प्रोग्राम जो है जिसमें कि लोगों को यह बताया जाता है कि बेटर हेल्थ हैबिट्स हम कैसे, हेल्थ हैबिट्स, फूड हैबिट्स, सबसे बड़ा फूड हैबिट्स, और इसके साथ जो है हेल्थ है। अभी आप हम इतना सैनिटाइजेशन पे ज़ोर दे रहे हैं, सफाई पे ज़ोर दे रहे हैं, तो ये हम आज से कुछ समय तक पहले हम इस पे ध्यान नहीं देते थे। हम ना हैंड वॉश पे ध्यान देते थे, ना तो हम किसी तरह के सैनिटाइजेशन पे ध्यान देते थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमारे पास अभी हम जो फेस कर रहे हैं, इसमें हम हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं, वॉश भी कर रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और हम रोग से कैसे बचें इसका पूरा हम नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये हैबिट्स कैसे हम फॉर्म करेंगे, ये हेल्थ साइकोलॉजी के द्वारा जो है वो हम कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करें, इसका बहुत बड़ा उसमें यहाँ पे महत्वपूर्णता है, इसकी आवश्यकता है। और उसका जैसे एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं, या एक्सरसाइज पहले से भी योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रिड्यूसिंग एल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन कैसे आपको कैसे प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपका कैसे जीवन बर्बाद कर सकता है, आपको कैसे शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करेंगे। जीवन में हम स्ट्रेस से नहीं भाग सकते हैं। स्ट्रेस हमारे जीवन के हर पार्ट को प्रभावित करता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, बुरे से बुरे कंडीशन से अपने आप को कैसे निकालेंगे, तो उसका भी निदान जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी के पास है, और यहाँ भी उसकी आवश्यकता है। तो हेल्थ साइकोलॉजी जो हर जगह जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी की महत्वपूर्णता है, चाहे वो मेडिकल का लाइन हो, चाहे मनोविज्ञान का लाइन हो, चाहे व्यक्ति का एक सामान्य जीवन ही क्यों ना हो। मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन यहाँ भी है हेल्थ साइकोलॉजी की आवश्यकता। इन रिसर्च एरिया हेल्थ साइकोलॉजिस्ट कैन बी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ रिसर्च टीम बाय प्रोवाइडिंग ए मैथोलॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपर्टीज़। यहाँ भी जो है वो रिसर्च एरिया में भी हेल्थ साइकोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ भी है। वहाँ पे जो है वो मैथोलॉजिकल तरीके से और स्टैटिकल एक्सपर्टीज़ के तौर पे वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने योगदान देते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ डे origin and treatment of chronic illness can better understood in psychological and social factors। अतः हम कंक्लूजन पे यहाँ पे यही पहुँच सकते हैं कि द पर्पस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इज टू डेवलप हेल्थ वैल्यूज़ एंड हेल्थ अवेयरनेस अमंग पीपल, पर्टिकुलरली इन डेवलपमेंट एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज़। चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हो, वहाँ पे जो हेल्थ वैल्यूज़, उसके अवेयरनेस को पहुँचाने का काम जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी का जो मेन पर्पस है। द मेन पर्पस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी देयरफॉर टू मेक पीपल कॉन्शियस दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और मेन पर्पस इसका यही है हेल्थ साइकोलॉजी का, कि लोगों में यह कॉन्शियस करना, लोगों के अंदर यह चीज़ के ज्ञान को भर देना कि प्रिवेंशन, हम कोई ख़तरनाक चीज़ से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसको प्रिवेंट करें, हम उसकी रोकथाम पहले ही कर लें। तो ये ज़्यादा वजह से अभी ये कोविड-19 है, तो कोविड-19 से हम भाग तो नहीं सकते, हाँ उसको लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वही जो है वो दुनिया के दौड़ में आगे जा सकता है, हर तरह की स्थिति का सामना कर सकता है। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन, हम उसको पहले ही अपना बचाव करें, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, एक्सरसाइज करें, बुरी आदतों से दूर रहें। तो प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बुरे से बुरे कंडीशन में हम नहीं पहुँचे इसके लिए। तो इस चीज़ को कॉन्शियस तरीके से पहुंचाना लोगों में कि प्रिवेंशन जो है वो इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल वेरिएबल एंड फिजिकल हेल्थ। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो हमेशा जो है वो स्टडी करता है, रिलेशनशिप बताता है साइकोलॉजिकल वेरिएबल एंड फिजिकल हेल्थ। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, मतलब मनोवैज्ञानिक चर जो है
वो है, और हमारा फिजिकल हेल्थ, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर हम मनोवैज्ञानिक यानी हमारा मन यदि किसी तरह से प्रभावित होगा तो हमारा शरीर जो है वो ज़रूर उससे प्रभावित होगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम जो है वो, स्टडी करने का काम जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी का होता है, उसका पर्पस होता है। हेल्थ साइकोलॉजी कैन गिव काउंसलिंग फॉर लाइफ स्टाइल कैरेक्टराइज बाई हाई लेवल कमिटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन एटीट्यूड एंड ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू कंट्रोल वंस इरेशनल एंटी हेल्थ एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ जो है वो लाइफ स्टाइल के लिए काउंसलिंग करना, फ्लेक्सिबिलिटी और एटीट्यूड को मोटिवेट कर, उसको लोग इरेशनल थॉट को हटाना, मोटिवेट करना, और इरेशनल एंटी हेल्थ एक्टिविटीज़ जो है, जो कि अनावश्यक चीज़ें जो हैं उसको रिड्यूस करना, उसको हटाना, ये भी हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो काउंसलिंग के थ्रू लोगों तक देता है। सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स development of health habits, sanitation and regular health checkup comes under the scope of health psychology. Health is wealth and healthy person is a wealthy person. यहाँ पे लास्टली यही कहा जा रहा है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, जो हमारा सकारात्मक एटीट्यूड जो है वो हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, सैनिटेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति ही जो है वो एक स्वस्थ समाज का स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। सो हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हेल्दी पर्सन इज़ अ वेल्दी पर्सन। आज के दौर में भी और पहले भी हेल्थ जो है वो हमेशा प्रायोरिटी रहा है, और हेल्दी पर्सन ही एक सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है। सो गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन। बाय बाय।